14 फरवरी 2019 दिन गुरुवार, समय 3:30 बजे 3 दशक का सबसे भीषण आतंकी हमला पुलवामा कश्मीर में हुआ, जिसमें भारत ने 40 जवान खो दिए। 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के थे जो शहीद हुए। 78 गाड़ियों का काफिला था और इस 78 गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी से एसयूवी टकराई, जिसमें 350 किलो विस्फोटक था और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। हमारे देश के बच्चे बच्चे को ये पता लगना चाहिए कि किस प्रकार से आतंकी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और कभी हमारे सैनिकों को मारते हैं, कभी हमारे भोले भाले नागरिकों को मारते हैं। इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज जिस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, उस तिरंगा यात्रा में ये संदेश समाज के हर व्यक्ति को दिया गया कि हमने जिस प्रकार से 14 फरवरी 2019 में अपने सैनिक खोए, आने वाले समय में कोई सैनिक हमारा शहीद ना हो, कोई भी नागरिक हमारे देश का मारा न जाए। जिस प्रकार से आतंकी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, हम अपना सीना चौड़ा करके उन आतंकियों को इस देश में घुसने से पहले ही समाप्त करें। ये संदेश हम इस देश की जनता को देना चाहते हैं। और राष्ट्रीय बजरंग दल जो हमारा युवाओं का संगठन है, सभी युवा एकजुट होकर जब ये कहेंगे कि इस देश में शांति और व्यवस्था बहाल रहे, इस देश में हम स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई भी किसी दूसरे मूल का निवासी आके हमारे देश की शांति को भंग करे, इसीलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में हर जवान का सम्मान हो, हर शहीद का सम्मान हो। इस देश की सरकार और इस देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी से ये कहे कि जो सैनिक सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी हड्डियों को सर्दी में ठिठुराते हैं, वो सैनिक कभी भी ये ना समझे कि हमारे देश के नागरिकों के साथ नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिसकी स्थापना डॉक्टर परवीन जी तोगड़िया ने की, जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका लक्ष्य है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक ऐसा ना रहे जिसमें संस्कार ना हो, जो अपने सैनिकों का सम्मान ना करता हो, जो संविधान की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार ना हो, जो महिला सुरक्षा को लेके संवेदनशील ना हो। तो इस प्रकार के नागरिकों की कल्पना डॉक्टर तोगड़िया ने नहीं की। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और भविष्य में भी हम अपने सैनिकों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और ये संदेश पूरे समाज में देने के लिए कि इन सैनिकों के शव जो हमारे घरों में आते हैं, जो हमारी माताएं, हमारी बहनें जो इनको तिरंगे में लिपटा हुआ देखती हैं और उनके अश्रुधारा निकलती है, तो मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन हमारा प्रत्येक संगठन करता रहे। हम चाहते हैं कि नारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, सैनिकों को जो नए से नए हथियार हैं वो दिए जाएं ताकि वो सामना कर पाए उन आतंकवादियों का जो आतंकवादी नए नए हथियार लेके इस देश की सीमा में घुसते हैं और लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। तो उन सैनिकों को बल मिले, उन सैनिकों का सम्मान बढ़े, उनकी जो शहादत है उसको सम्मान मिले, इसीलिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और किया जाता रहना चाहिए। जय श्री राम।